पृथ्वी वायुराकाश मापोग्निश्चंद्रमा रविः तपोतो जगरासंधो पतंगो मधुकृद्गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सर्प पूर्णनाभि सुपेश 24 गुरु धरती मैया का गुरु बनाए हैं दत्तात्रेय महाराज। बाबूजी काहे का? धरती पे थूक दियो, मलमूत्र कह दियो, गढ़ा करो। धरती मैया कबो नाराज हुआ थी? काहे का? क्षमा, सबका क्षमा कह दियो। ये धरती माँ से सीखा है। आज दुनिया में देखो, गोली मार देवे तो है, ये की कह देवे तुम्हारे घर में आग लगा देवे। दुनिया की धमकियां, दुनिया के लोग आए दिन मर्डर हो रहा है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी। समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं। चंद्रमा पे पहुंच जाओ, मंगल पे पहुंच जाओ। बाबूजी डॉक्टर राधा कृष्णन कहा करते थे इस बात को, कभी उनकी जीवनी में पढ़िए आप। डॉक्टर राधा कृष्णन, व्यक्ति इसी धरती पे रह करके मानवता को धारण किए रहे, वही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। एक दिन मैंने बताया था, किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में क्या रब मिलेगा जिसको इंसान में इंसान ना। डॉक्टर राधा कृष्णन इस बात को कहा करते थे कि इसी धरती पे रह के व्यक्ति इंसान बना रहे, राक्षस ना हो जाए। आज देखो गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयां सब सिद्ध हो रही है। माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माँ बाप की सेवा नहीं है। हम लोग हिंदुत्व से पतित होते यार। एक भाई कह रहा था, बोले महाराज हिंदू माने क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? हिंदू क्या है? सुनिए, बहुत परिभाषाएं हैं। वैसे मैं ये नहीं कहता जो मैं कह रहा हूं बस यही है। हिंसया दूयते हृदयम यश्च सदाचार तत्परः स हिंदू। बाबूजी हिंदू के आए जके हिंसा से हृदय कंपायमान हो जाए, मार काट ना करे, झगड़ा लड़ाई ना करे। धरती मैया पहली गुरु है। क्यों? क्षमा। ये पर्यायवाची में एक नाम और भी लोगों ने पढ़ा होगा धरती मैया क्या? सर्व सहा, सब कुछ सह लेती है। गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। अग्नि मुख्य में ले रहा हूं क्योंकि समय अभाव है। तो अग्नि, बाबूजी अग्नि मां अगरबत्ती डाओ, दुनिया का कूड़ा करकट उठाए के हका डाल दियो। अग्नि काव करत बाबूजी, जल्दी बताओ। सबका अपने जैसा बना लेता है वो अग्नि। चाहे अगरबत्ती डाओ, चाहे वो हमारा कूड़ा करकट डाओ, अग्नित्व प्रदान करेगा दोनों वस्तुओं को, गंदी या अच्छी वस्तु, अग्नित्व प्रदान। बाबूजी इसका मतलब अग्नि अपने जैसा बनाता है। दत्तात्रेय जी ने अग्नि को गुरु बनाया। ध्यान से सुनिएगा, ये जो चर्चाएं हैं यहाँ पर दत्तात्रेय जी महाराज के गुरुओं की। अपने जैसा बनाता है वो। अग्नि में गंदी वस्तु गई, कूड़ा करकट गया, तो कूड़ा करकट से अग्नि प्रभावित नहीं हुआ। वो गंदगी, उस गंदी वस्तु के गंदगी का मार्जन करके उस गंदी वस्तु को अपने जैसा अग्नि ने बनाया। बाबूजी समझ में आवा? एक सरल से दृष्टांत से समझो। भक्तमाल की कथा है, ब्रजेश भैया। भक्तमाल यही महाराष्ट्र के संत हुए एक नाथ जी महाराज गोदावरी में स्नान करके आ रहे थे। एक मुसलमान म्लेच्छ वृक्ष पे बैठा, स्नान करके आ रहे थे एक नाथ जी, उन पे थूक दिया, कुल्ला कर दिया। आज के बने होते क्या होते? लाठी चार्ज हो जाते तुरंत। अरे हम नहाए के आए, हमारे ऊपर थूक दे। लेकिन नहीं, एक नाथ जी मुस्कुरा दिया। फिर गए गोदावरी नदी में स्नान किए, फिर आए,
अभी बैठा है वो मलेच्छ, फिर थूक दिया, फिर गए फिर आए, फिर थूक दिया, फिर गए फिर आए, फिर थूक दिया। 108 बार उसने ये पाप किया। लेकिन जो मुसलमान थूकत रहा वह का हृदय बदला, विचार बदले। हम इन बाबा पे 108 बार कुल्ला कहन थूके, ये हमारे ऊपर नाराज नहीं भये और मैं दुष्ट इन पे थूकता जा रहा हूं, धिक्कार है मुझे। बाबूजी पेड़े से उतर के आवा, एक नाथ जी के चरणों में गिर गया, बाबा तुम्हारे ऊपर 108 बार थूके लेकिन तू नाराज नहीं भयो। बाबा काहे का हमें मरते हो? तो क्या कह रहे हैं हमारे एक नाथ जी, भैया तू अपराध कहां कहे आओ, आज 108 बार कुल्ला ना कहे होते हो तो गोदावरी नदी में 108 बार स्नान करने का मुझे मौका ना मिलता। हमारे ऊपर तो उपकार किया तुमने मेरे ऊपर। बाबूजी मुसलमान चरणों में गिर गया, बाबा अब हमें अपने जैसा बनाइए। बाबूजी समझ में आता है? एक नाथ जी उस गंदे व्यक्ति के साथ स्वयं गंदे नहीं बने, उस गंदे व्यक्ति को अपने जैसा बना लिया। ये अग्नि की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका शिकागो शहर में पहुंचे, उनके प्रवचन को सुनकर के वहां के जो पादरी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनके धर्मगुरु हैं, तो वो थोड़ा ईर्ष्या करने लग गए। रात्रि में वेश्या को भेजा विवेकानंद जी के पास में। उसने कहा बाबा आपके द्वारा आप जैसा मैं पुत्र चाहती हूं। वो समझ गए विवेकानंद इसके मन में गलत विचार है। चरणों में प्रणाम किया, कहा देवी हो सकता है मेरे द्वारा मेरे जैसा बेटा ना मिले आपको, इसीलिए आज से आप मेरी मां और मैं आपका बेटा। वही वेश्या जौन रही ना, इस स्वामी विवेकानंद के शिष्या हो गए। गौतम बुद्ध का नाम सुना? अंगुली माल की गंदगी से गौतम बुद्ध प्रभावित नहीं हुए, उस अंगुली माल को गौतम बुद्ध ने अपने जैसा बनाया, अग्नित्व प्रदान किया है, मार्जन कर दिया उसके पापों को। बाबू जहां से समझता हूं समझ में आ गया होगा बात, है ना? आगे बढ़ते हैं। सिंधु, सिंधु माने समुद्र। समुद्र गहरा है। साधक जो भगवान का भक्त हो ब्रजेश भैया, चंचलता नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। समुद्र जैसी गहराई हो, चंचल ना हो। समुद्र में एक विशेषता और है, नदियां आके मिलती हैं तो समुद्र में उफान नहीं आता है। छोटी छोटी नदियां बरसात में पानी पाके उफनाने लग जाती हैं, गांव के गांव बहा देती हैं। यानी गांव शिक्षा है बाबूजी, पैसा पाए पे घमंड ना करो और पैसा ना रहे तो सल्फास खाए के प्रयास ना करो, फांसी लगावे के प्रयास ना करो। ये शिक्षा है। समुद्र से एक शिक्षा और है। अब ये समुद्र में भी कभी कभी ज्वार आता है। कब? पूर्णिमा का जब चंद्रमा होता है, पूर्णिमा का चंद्रमा, तो समुद्र में ज्वार आता है। अपने लगे पानी आवता है, गंगा जमुना का जल आ रहा है, उससे नहीं उफना रहा है समुद्र। कब उफना रहा है? तो पूर्णिमा का चंद्रमा देख लेता है तो उसमें ज्वार आता है। ज्वार आ गया। बाबू जी कितनी सुंदर शिक्षा है। दूसरा बढ़े हमारे पड़ोसी बढ़े, वह से खुश हो जा, जरव ना, ईर्षा ना करें। सुंदर कांड का पाठ प्रायः लोग इसमें से करते होंगे, लेकिन उसके तात्पर्यों को हम समझ रहे हैं। हनुमंत लाल ने लंकनी को नहीं मारा, सिंघका को, सुरसा को नहीं मारा, लेकिन एक को मारा, सिंह का। क्या नाम? सिंह का। निश्चरी एक सिंधु मऊराई, करी माया नभ के खग गाई। आकाश में जाने वाले खग माने पक्षियों को पकड़ करके खा जाती है। बाबू जी कहाँ है? अध्यात्म में देखो तो क्या है? यही ईर्षा है। फलाने काहे को बढ़ा, उनके टांग पकड़ो, उनके टांग खींचो, ईर्षा है। हनुमान जी ने इसको कहा जरूर मारना है, सुरसा को नहीं मारा है, सुरसा को छोड़ दिया। ईर्षा को अपने हृदय में स्थान मत दो। एक जने रहे जंगल में गए, तपस्या किए हैं, भोलेनाथ आए तो संत दे दे उनका, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर बोले जो मांगो मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। लेकिन ले आए तो
अब ये कहा लगे हैं संत भगवान हमारे घर बन जाए, इनका एक घर बना पड़ोसी का डबल होगा। अब ये सोचे ही संखाई की आफत ही आया है, हमारा पड़ोसी डबल हो जाता है। फिर अगले दिन कहें हे संत महाराज हमारी एक आंख फूट जाए। वाह, फिर इनका एक आंख फूटी पड़ोसी के डबल हो गए। फिर कहा लागे ए संत महाराज हमारे घर के सामने एक कुआं हो जाए, इनके घर के सामने एक कुआं, पड़ोसी घर के सामने डबल कुआं। ये एकाक्ष हुए यानी एक आंख रह गए और पड़ोसी अंधे हो गए, वो सब जाए कुआं में कूद पड़े मर गए। और ये एक आंख लेके बाहर निकले, बोले एक आंख से काम चला लिए, लेकिन पड़ोसी को डबल होते में नहीं देख सकता है। ये दशा है। अच्छा हमारे भगवान बोर्ड लगाए हैं अपने दरबार में, वो बोर्डवा में कुछ लिखा तो हुए, लिखा है भाई गाओ निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। एक कुमारी कन्या को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। ओके बियाह के तैयारी होत रही, बरदेखा सब वो कन्या पर वन पक्ष के लोग आए थे, तो यके घरे आए, बिटिया देखे के भोजन वोजन बनना है, तो उनके घर में धान रहा, चाउर रहा नहीं, तो बिटिया मूसर ले आई। आज के जो बहू हैं बिटिया है वो सोचो थे महाराज मूसर कहा हुआ है, माता जी बैठी हैं इनसे पूछो हैं क्या कुछ नहीं किया। ये जब बहू रूप में आई होंगी माताएं बहनें पुरानी, आज कौन बहुवन की दिक्कत यह है। बाबूजी सुल्तानपुर के जो एक हमारे मिलने वाले हैं, उनके यहाँ मैं कथा भी कर चुका हूँ, वकील साहब बोले सामान्य वर्ग जो है इसमें अब ज़्यादा तलाक हो रहा है। आपको पता होगा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वहाँ आप गए हैं, वहाँ की दशा है, तलाक हो रहा है। ये हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है। अमेरिका की पत्रिका एडिनबरा रिव्यू ये राइटर लिखता है हिंदू इज द मोस्ट एंशिएंट नेशन ऑन द अर्थ एंड हैज बीन सरपास्ड एंड रिफाइंड इन कल्चर। मानस की संस्कृति क्या है, कल्चर क्या है। सती महारानी जब मरे लागी तो यही हमारे भगवान राम से वरदान मांगती हैं, सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हमारे जन्म जन्म में कऊ पति बने तो भगवान भोलेनाथ बने। अब आज जमाने में क्या होता है, सुनो यही जन्म में तो हमार कर्म फोड़ दे हो, अगले जन्म में तू अपन मुंह न दिखाए हो। ये सब महाभारत हम सुने हैं, वो घर में चाय वाय पिए जाओ तो वहां घर में महाभारत रुके सुनो, पहले सुन लियो उसके बाद फिर आएगा। अब दोनों बात पे हो ही जाता है, सिलेंडर नहीं कुछ वही बात पे झगड़ा हो ही जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, कुमारी कन्या अतिथि आए हैं, भोजन की तैयारी, तो मूसर ले आई, धान कूट रही है। बाबूजी कलाई में चूड़ी पहने हुए है, तो मूसर चल रहा है तो कलाइयों से चूड़ियों से आवाज आ रही। दत्तात्रेय जी महाराज आ गए बिटिया कुमारी कन्या के पास, बाबा आओ बैठो। दत्तात्रेय जी महाराज को आसन दे दिया। दत्तात्रेय जी तो झोली अपन बगल में दे दे, बैठ गए। तमाशा देखा है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे पांडे जी कवि, वहां विद्वान पहुंच जाता है। अब मूसर चलता है, कुमारी कन्या के चूड़ी से आवाज आवती है, तो कुमारी कन्या कहती है बाबा चूड़ी कुछ निकारे पड़े, नहीं तो मेहमान आवा है, कहीं इनके घर में चाउर नहीं ना, अब इन धान कूटा जाता है, फिर चाउर निकले तो भात बने तो कहूँ भोजन मिले। बाबा चूड़ी कुछ निकाल दी, तीन चूड़ी थी तो एक चूड़ी निकाला, दो चूड़ी रह गई कलाइयों में। फिर मूसर चलाया, आवाज है लेकिन पहले से कम है। बाबा आवाज है लेकिन एक में चूड़ी और निकालती हूँ, एक चूड़ी और निकाल दिया।
विजय भैया कई बची? एक एक चूड़ी दोनों कलाइयों में बची। अब मूसर चल रहा है, चूड़ियों से कोई आवाज नहीं। धान कूटा गया, चावल निकला, बटोरी में डाला, भात बनाया, रोटी बनाया, साग बनाया, दाल बनाया, मेहमानों अतिथियों को खिलाया। दत्तात्रेय जी ने भोजन किया और भोजन करे के बाद दत्तात्रेय जी झोली धरे अपने कंधे पे, कहे लागे बिटिया आज से तू मेरी गुरु है। बाबा मैं अनपढ़, मैं तुम्हारी गुरु कैसे हो गई बाबा? आप तो परम विद्वान। बोले बिटिया तेरी चूड़ियों ने मुझे शिक्षा दिया। बाबा क्या शिक्षा मिली? बासे बहुनाम कलहो भवेत वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या इव कंकणः। बाबूजी 3 माने कई लोगों के बीच में रहोगे तो कलह होने की संभावना, झगड़ा हो सकता है, विचार भिन्न भिन्न हैं। 2 लोग रहेंगे तो बातचीत करते रहेंगे। अगर आपन कल्याण करे का है तो एकांत में अकेले रह के गोविंद एक का चिंतन, गोविंद का चिंतन करो। ये शिक्षा दे रही है चूड़ियां। वेश्या तक को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने। वो खड़ी हुई है, ग्राहकों की इंतजार प्रतीक्षा में है। सबेर होएगा, पूरी रात बीत गई, कोई नहीं आया। वेश्या ने कहा इतनी प्रतीक्षा में भगवान की आशा भगवान की करती तो मुझे भगवान मिल जाते। आशा ही परमम दुखम। ये दुनिया के बेटवा के आशा, बिटिया के आशा, बहू के आशा, घर के आशा, पत्नी के आशा, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। आशा भगवान के करो, आशा भरोसा। कहीं फिर वो बहू जवाब देती है तो फिर दुख होता ही हमारे बहुरिया है, ऐसे आशा लगाए रहे, ये हमें जवाब देती है, फिर दुख होता है। आशा ही परमम दुखम। गोस्वामी दोहावली में एक दोहा लिखते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से शोक समर्पय विगत भय अभिराम। इसके बाद ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, इंद्रादिक देवता भगवान के पास में आए। प्रभु आदेश नहीं है, आपकी जब आवश्यकता थी धरा पे हमने प्रार्थना किया, आपने मथुरा में अवतार लिया, आए आप प्रभु, आपका अवतार का प्रयोजन पूरा हो गया, अब आप अपने गोलोक धाम को चलिए, ये निवेदन है प्रभु, आदेश नहीं। भगवान ने कहा हाँ चलेंगे। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवताओं को विदा किया, उद्धव जी महाराज को ज्ञान दिया, अखंड भक्ति का वरदान दिया और कहा बद्रिका आश्रम चले जाओ। उद्धव जी बद्रिका आश्रम को प्रस्थान किए और भगवान 56 करोड़ यदुवंशियों को लेकर प्रभासक क्षेत्र में पहुंचे हैं। कहा भैया तुम लोगों को श्राप लगा है दुर्वासा जी का, कुछ भजन पूजा करो। बाबूजी भजन पूजा का मैरेक नाम की मदिरा पी लिया है, दिया है भागवत में, उन्मत्त हो गए और युद्ध होने लग गया, तीर तलवार चलने लग गए, तीर तलवार भी नष्ट हो गए। तो अंत में वही एरका घास जो थी ना, पटेरा घास, उसी को उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लग गए। चतुःपंचावशेषिता 56 करोड़ यदुवंशियों में 4-5 केवल शेष बचे हैं। बलराम जी महाराज भगवान का ध्यान करते हुए भगवत धाम परम गति को प्राप्त हुए। एक बार जय जयकार करें श्री बलराम जी महाराज की, श्री बलराम जी महाराज की। भगवान अब पीपल के वृक्ष के नीचे आ चुके हैं। अब द्विभुज नहीं, हमारे सरकार चतुर्भुज है। दाहिनी जंघा पर बायां चरण रखे हुए हैं भगवान। जरा बहलिये ने हिरण का मुख जान करके बाण मारा, जरा बहलिये को पश्चाताप हुआ, भगवान ने उसको स्वर्ग भेजा है। उसके बाद इंद्रादिक ब्रह्मादिक देवता भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान ने एक बार सबको देखा कृपामयी दृष्टि से, और उसके बाद अपने तेज को लाकर भागवत में निहित किया। स्वकीयम यद भवेत् तेजः तच्च भागवते दधात्। और भगवान अपने शरीर के साथ अपने धाम गोलोक धाम को पधार गए। एक बार जय जयकार करें प्रभु की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान अपने परम धाम को गए।